Hello students, welcome to Ashwamik Vidyalaya. Today we are going to start our new lesson, chapter number 9. Administration of the state. State का administration कैसे करते हैं? पर्टिकुलर कोई एक स्टेट है जैसे कि गुजरात, तो उसका पूरा संचालन कैसे करना है, तो ये सारी जो प्रोसेस है वो ये लेसन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री फंक्शंस एट 3 लेवल. ये हम लोगों ने आगे ऑलरेडी पढ़ा है. लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. लोकल लेवल यानी कि जो सिटी, अर्बन और रूरल एरिया के अंदर वर्क करती है. स्टेट लेवल यानी कि जो स्टेट में वर्क करती है. और सेंट्रल लेवल जो पूरे एंटायर नेशन का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है. इन द प्रीवियस ईयर वी हैव लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. In this chapter, we shall learn about how the administration function at the state level in a democracy. State level में ये जो वर्क है वो कैसे होता है. We shall learn about how the administration function at the state level work. What are the functions of the state level? State level के functions क्या है? What are the roles of minister and members of the legislative assembly? लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर्स, ये सारे जो ऑर्गन्स है ये जो है कैसे वर्क करते हैं. हाउ डू पीपल पुट फॉरवर्ड देयर क्वेश्चन एंड आइडियाज टू गवर्नमेंट. हाउ डू दे आस्क फॉर द फुलफिलमेंट और देयर डिमांड्स. टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस क्वेश्चन वी शैल टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मेडिकल फील्ड. हम लोगों को एक एग्जाम्पल्स दिया है विद अ पिक्चर. हम लोगों को उसको ऑब्जर्व करते हैं कि लोग जो है अपने आइडिया या अपने जो क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूज ऑन टीवी 10 पीपल हैव डेड इन सूरत ड्यू टू कोलेरा. ये टीवी के ऊपर एक न्यूज है. कैन पीपल रियली डाई ड्यू एन एपिडेमिक? ओके. हाउ वुड आई नो? द ओनली थिंग्स दैट आई केयर अबाउट इज दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दिस. कैसे पता चलेगा कि मैं इससे अफेक्टेड नहीं हूं. तो सेकेंड पिक्चर देखो, आई कैन हियर अ प्रोसेशन आउटसाइड. ये एक प्रोसेशन है. अभी लोगों ने डिमांड की है, तो क्या डिमांड है तो थर्ड पिक्चर के अंदर दिखते हैं. वी डिमांड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द एपिडेमिक. लोगों के द्वारा डिमांड ये की गई है और गवर्नमेंट ने ऊपर वर्क किया है. They should pay attention to maintain cleanliness and take step to stop the epidemic from the spreading. ये जो एपिडेमिक है वो ज़्यादा स्प्रेड होने के लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से. फोर्थ पिक्चर देखो, मे बी इट्स कॉज बिकॉज पीपल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कोलेरा एपिडेमिक. ये हुआ है कि लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन की है. आई थिंक द पीपल हु आर एड्रेसिंग द प्रोसेशन आर लीडर्स. जो लोग ये काम करते हैं वो लीडर्स है. And yes, they are leaders. I have seen them on TV. तो ये जो काम करते हैं, जो ये एपिडेमिक का रोकने का जो काम करते हैं वो कौन है? लीडर्स. तो इस तरह ये जो पर्सन है ये जो हम लोगों को दिया है. हम लोग प्रेजेंटली की अगर बात करें तो जैसे कि कोरोना एपिडेमिक जो है वो चल रहा है. तो कोरोना एपिडेमिक के दौरान नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो गाइडलाइन दी ही जाती है, लेकिन स्टेट लेवल पे कि अपने स्टेट के अंदर ज़्यादा केसेस जो है, ज़्यादा ये एपिडेमिक स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए हर एक स्टेट वाइज भी जो है अलग जो है स्टेप्स लिए गए हैं. तो ये सारी प्रोसेस का काम जो है स्टेट का है कि हमारे स्टेट के अंदर मेजोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडिकल टीम है वो प्रोवाइड की जाए. लोगों के लिए जो सुविधाएं है 24/7 आवर्स जो है दी जाए. तो ये सारी चीज़ों का देखने का काम किसका है? गवर्नमेंट का. यू हैव रीड अबाउट द एशियन इंसिडेंट ऑफ द कोलेरा एपिडेमिक. You might have observed leader of your area presenting health issue to the local health official, the district collector or other official. But have you seen the member of legislative assembly, MLA of your area? Have you heard about the legislative assembly? आप लोगों ने ये जो कोलेरा का छोड़ दो, हम लोग कोरोना का जो एपिडेमिक अभी चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने ये कोरोना एपिडेमिक की जो बात की वो तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो हेल्थ मिनिस्टर है वो सामने आए, बराबर. लोकल हेल्थ ऑफिसर्स जो है वो भी सामने आए.
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, उधर के जो अदर ऑफिशियल्स है वो भी सामने आए और उन्होंने हम लोगों को गाइडलाइन किया। लेकिन आप लोगों ने कभी एमएलए को देखा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वर्क करते हैं? तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, बराबर? तो द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलएस आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ये चुने जाते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर constituency they become the MLAs and from the government। लोगों के द्वारा एमएलए वो डायरेक्ट इलेक्ट होने के बाद वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनली एमएलए बन जाते हैं और उसके बाद वो लोग जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। Thus we can conclude the MLAs are the representative of the people। इससे हम लोगों को ये अनुमान लगाया जाता है कि एमएलए जो है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, यानी हमारी जो बातें हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। प्रेजेंटली हमारे वलसाड डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए है वो उनके द्वारा कलेक्टर्स, हेल्थ ऑफिसर, ये सब जो है वो हमारे प्रेजेंटली जो कोरोना एपिडेमिक चल रहा है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है 29, उस सब में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंसीज। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर डिवाइड किया गया है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूशंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल। द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट वाइज अलग अलग है, तो हर एक स्टेट में अपनी जो स्टेट का पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उतनी सीट रहती है, बराबर? और उतने हिसाब से उसके पॉपुलेशन के हिसाब से जो है जो असेंबली है वो बनाई जाती है। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years। कैंडिडेट्स कैन आइदर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। दस एमएलएस कैन बिलोंग टू अ डिफरेंट पार्टीज। तो ये एमएलए जो होते हैं वो अलग अलग पार्टीज के होते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज 182 सीट्स एंड इज सिचुएटेड इन गांधीनगर विच इज द कैपिटल। लेजिस्लेटिव असेंबली गुजरात की जो है वो उसके अंदर टोटल 182 सीट है और जो गांधीनगर में जो है हमारा गुजरात का कैपिटल है वहां पे आई हुई है, उसकी जो ऑफिस है। The Legislative Assembly meets in the विठल भाई पटेल विधानसभा गृह। ये जो असेंबली है लेजिस्लेटिव सभा जो है वो विठल भाई पटेल विधानसभा गृह के अंदर, यहाँ पे ये जो प्लेस पे है वहां पे उनका मीटिंग होता है। Let us learn about how a minister of the or the chief minister is selected from among the MLAs। अब सारे पूरे स्टेट में से एमएलएस चुने गए जो अलग अलग पार्टीज के हैं, बराबर? तो ये जो एमएलएस है उनमें से मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? तो द पार्टी विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएस और गेन्स अ मेजोरिटी विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज एंड और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। पार्टी कैसे बनती है? तो ऐसी पार्टी की जिनके एमएलए ज्यादा वोट इनको मिले, सपोर्ट ज्यादा मिले, ऐसी जो पार्टी है उनके जो कैंडिडेट्स है उनके द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। द गवर्नर जो है वो मेजोरिटी पार्टी के में से ये जो लीडर है उनको गवर्नर बनाया जाता है। एज द चीफ मिनिस्टर, ये जो गवर्नर है वो किसको अपॉइंट करते हैं? चीफ मिनिस्टर को। जो पार्टी के ज्यादा वोट है उनमें से जो लीडर होता है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। He or she is invited to form the council of minister और उनके द्वारा council of minister बनाई जाती है। The party that forms the government is known as the ruling party while the other party forms the opposition। जो पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है, उनका शासन चलता है, और अदर पार्टी जो होती है वो ऑपोजिशन होता है। आफ्टर इलेक्शन द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर
को नियुक्त करता है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु विल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं यानी दूसरे अलग अलग मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, वो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द फंक्शन ऑफ द वेरियस मिनिस्टर, उनको अलग अलग फंक्शंस जो है, डिपार्टमेंट जो है दिया जाता है। ईच मिनिस्टर इज हाउस इन डिफरेंट ऑफिस प्रीमाइसेस, हर एक का अलग अलग ऑफिस प्रीमाइसेस होता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द MLAs बिलोंगिंग टू बोथ द रूलिंग पार्टी, बोथ रूलिंग पार्टी के MLAs जो है वहां पे हम लोगों को मिलेंगे। एंड द ऑपोजिशन असेंबल्स फॉर डिस्कशन। मैनी MLAs हैव अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे MLAs जो होते हैं जिनको अलग अलग डबल तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती जाती है। एज एन MLA एंड एज अ मिनिस्टर, MLA भी बनाया होता है और उनको मिनिस्टर भी बनाया जाता है। द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव, दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, को जो लोगों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों के तक पहुंचाते हैं। विच कंप्राइजेज ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। The administrative officials who work under the guidance and control of the minister are also a part of executive body। जो गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा, उनके गाइडेंस से और जो लो है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर आ जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल आर नोन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स के नाम से जाना जाता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन का रन करने का काम करते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। थैंक यू।